अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है क्रिकेट में सियासत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी तीसरे वेन्यू पे ये मैचेस हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद सियासी गहमा गहमी है, ग्रैंड अलायंस की गूंज भी है। क्या मुल्की सियासत इस वक्त एक प्लेटो हिट कर रही है या इससे आगे हम देखेंगे कि हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। इसके बाद पंजाब स्मॉग की लपेट में है, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो शराफिया है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। स्विट्जरलैंड के अंदर हमने मनाजिर देखे कि इस मुल्क की लीडरशिप पंजाब की मौजूद है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से। पाकिस्तान की क्रिकेट आज एक बिटर स्वीट सा दिन है। अच्छी खबर यह है कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी है और 2-1 से अपने नाम ये सीरीज कर ली है। ये लग ही नहीं रहा है वो पाकिस्तानी टीम है जो कुछ हफ्तों पहले स्ट्रगल कर रही थी। लगता है किसी कोई और टीम भेज दी है या कोई और नई रूह फूंक दी है। दूसरी तरफ जहां ये अच्छी खबर है, वहीं क्रिकेट के अंदर जो सियासत है उसका मामला मजीद गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान अपनी टीम भेजने का। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी लगता है कि इस मरतबा सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। आईसीसी ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आने के फैसले से पीसीबी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा और हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। पीसीबी जराये के मुताबिक आईसीसी पर जोर दिया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही हो। जराये के मुताबिक हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार किया तो पाकिस्तान आइंदा कभी उनके साथ मैच नहीं खेलेगा। जो इनकार किया है वो क्यों किया है और किन अल्फाज में किया है, ये भी आपको हम बता दें। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड का कहना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये हमारा हतमी फैसला है जो हम पाकिस्तान को लिख के दे चुके हैं। बीसीसीआई ने अपने फैसले से पीसीबी और दीगर स्टेक होल्डर्स को आगाह कर दिया है कि वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैचेस खेलना चाहते हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 96 और 2008 के बाद एशिया कप के बाद पाकिस्तान को एक अरसे बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो बॉयकॉट है, यानी टीम ना भेजने का फैसला है, ये क्रिकेट तक ही महदूद है, क्योंकि दीगर स्पोर्ट्स के लिए भारतीय टीमें पाकिस्तान आती रही हैं, इस साल भी आती रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जो भी डेविस कप हुआ है उसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान आकर शिरकत की है। इसके अलावा ये 59 ईयर्स के बाद बाय द वे ये डेविस कप के लिए ये टीम आई थी। इसका मतलब है कि सिर्फ अगर बॉयकॉट करना है, ये टीम को नहीं आने देना, तो वो क्रिकेट तक महदूद है, शायद क्योंकि क्रिकेट से सियासत जुड़ी है। ये समझने की कोशिश करेंगे। भारत की ब्लाइंड टीम भी पाकिस्तान आ रही है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ सकती है 2020 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि साउथ एशियन क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स के लिए भारतीय प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। तो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही ये पाबंदी नजर आ रही है। इसके पीछे सियासत क्या है? क्या ये मामला बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चला जाएगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या ऑप्शन नहीं है पीसीबी के पास? ये ऐसे सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खसूसी हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं पाकिस्तान की जानिब से, ये उनसे हम बात करेंगे। विक्रांत गुप्ता भारतीय सहाफ़ी हैं जो भारतीय स्पोर्ट्स है वो भी कवर करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम उनसे कॉमेंट लेते रहते हैं क्रिकेटिंग जो टाइज हैं उस हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शायद साहब आपसे आगाज करते हैं। कितना डिसअपॉइंटिंग है ये, और आपको लगता है कि पीसीबी जो है वो दिस टाइम मींस बिजनेस और वो एक सख्त रवैया जो अपनाने जा रहा है, इस हवाले से मजीद अब कोई लचक नहीं होगी और एक कन्वे किया जाएगा आईसीसी को और भारत के साथ मैचेस ना खेलने तक की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है मारिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी से इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत ने मना कर दिया है, हम अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भेजेंगे, तो वो पाकिस्तान ने वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा है। उनसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिदायत लेगा और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से कम्प्लीटली पुल आउट कर जाए। उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, लेकिन जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, जैसे कि इंडिया के साथ हमेशा हुआ है कि इंडिया को नई दिल्ली से परमिशन नहीं मिलती, तो उनके पास एक वैलिड रीजन होता है और उनके पास ऑफिशियल उसकी डॉक्यूमेंट भी होती है, उन्होंने दिखाई भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज वो जो आईसीसी से पाकिस्तान को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिली है कि बीसीसीआई ने उन्हें मना कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही
चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान जाने की, वो हुकूमत पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर दिया है। अब वजारत खारजा से, वजारत कानून से और हुकूमत से गाइडलाइन ली जाएंगी कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन चैंपियंस ट्रॉफी से कम्प्लीटली पुल आउट करने का भी है, उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो कोई भी मुल्क पुल आउट कर सकता है, जैसे इंडिया करता रहा है। उनके पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी होता है और वो दिखा भी चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं दे रही। लेकिन अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान 2016 में इंतहा पसंदों की जानिब से थ्रेट्स के बावजूद T20 वर्ल्ड कप खेलने गया, खवातीन की टीम भी गई। पाकिस्तान 2023 में भी इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद धमकियों के बावजूद पाकिस्तान ODI वर्ल्ड कप खेलने गया। अहमदाबाद जैसे वॉलेटाइल शहर में जाके पाकिस्तान ने खेला और क्या समा था, जबरदस्त समा था, उसमें कहीं पे भी पॉलिटिक्स नजर नहीं आई। तो पाकिस्तान को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विक्रांत, आपने ये सुनी शाहिद हाशमी साहब की गुफ्तगू, और ये हुकूमत पाकिस्तान मोर और लेस लगता है कि इस मर्तबा दे विल पुट देयर फुट डाउन और शायद पुल आउट भी कर सके। क्या इस तरह का रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है? अब लगता है कि मोर और लेस चूंकि भारतीय बोर्ड मजबूत है तो हाइब्रिड मॉडल पे किसी तीसरी जगह पे खेलने में आप लोग मना लेंगे सब? मारिया, देखिए, जो शाहिद भाई की मैंने बात सुनी, उनकी बात बड़ी वाजिब है। मतलब किसी भी मुल्क को अगर आप ICC टूर्नामेंट देते हैं, होस्टिंग राइट्स देते हैं, तो भाई वो मुल्क ये चाहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर हो, और पाकिस्तान भी ये चाहता था। बट जो पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में रिएक्शन आ रहा है, वो हमें यहाँ पर 4 महीने पहले पता था कि ऐसा ही होगा। बट आई थिंक वहां पर मैंने पहले भी कहा कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको प्रीएम्प्ट करता, शायद ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिले करते रहे, और आज ये नौबत आ गई। अच्छा, लेकिन अब बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान को ICC ने चिट्ठी लिख दी है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है BCCI को, BCCI ने हमें ये जवाब दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने मेंबर जो बाकी हैं बोर्ड्स, उन सबको भी एक ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया है कि जो 11 तारीख को हमने शेड्यूल अनाउंसमेंट करनी थी उसको थोड़ा डिले कर दिया है, बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर द टीम टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। उसमें यह भी लिखा गया है कि अब जो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे वो आपको इत्तला दे दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ना अगर हम सिर्फ इमोशन के तौर पे देखें तो जो ऑप्टिक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होंगे टू गो टू द गवर्नमेंट, वो सही है, और पाकिस्तान में ये बात होना भी बड़ी वाजिब है कि नहीं खेलते यार चैंपियंस ट्रॉफी, जाओ, नहीं हमने होस्ट करना। बट ये मुमकिन नहीं है। शायद भाई ने ठीक बोला कि एक फोर्स मैच्योर होता है। देखिए, पाकिस्तान ने 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं ICC से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक ही किया है। इंडिया ने किया है मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट, जो कि जो मेंबर बोर्ड है वो करते हैं। पाकिस्तान ने मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट के साथ साथ होस्ट पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट भी किया है। तो अब होस्ट पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, किस मैच की क्या वैल्यू डल रही है। और पाकिस्तान अगर अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से ये कहलवाता है कि नहीं आप चैंपियंस ट्रॉफी मत खेलिए, उसके लिए रीजन देना होगा। मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको बात कर रहा हूँ। इंडिया ने ये रीजन दिया कि जी हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे क्रिकेटर्स की, जो टॉप क्रिकेटर्स है, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हम परमिशन नहीं दे रहे, या वो ये कहें कि हमारे पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, हम इसलिए परमिशन नहीं दे रहे। वो एक रीजन है। 1996 में जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें श्रीलंका नहीं गई थी, उन्होंने सिक्योरिटी प्रूव की थी कि जी हम इसलिए नहीं जा रहे। 2003 में जब इंग्लैंड की टीम हरारे नहीं गई थी तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि रॉबर्ट मुगाबे की जो रेजिमेंट है, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, हम उसको अपोज करते हैं, हम नहीं जा रहे। अब आज की तारीख में इंडिया ने लिख के दे दिया सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है, इन्होंने लिख के दे दिया। बट अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है चैंपियंस ट्रॉफी से या उसको होस्ट नहीं करता, तो वो रीजन क्या देगा? पाकिस्तान रीजन ये नहीं दे सकता कि इंडिया ने आना मना कर दिया। पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ ऐसा रीजन देना पड़ेगा। प्लस आपको सिर्फ नुकसान नहीं होगा, सैंक्शंस होंगे। द मोमेंट आप चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करते हो, आपको सैंक्शंस हो सकते हैं एज होस्ट। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह होता, मैं भी कहता कि बताओ यार ये क्या बात हुई। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज सैंक्शंस के लिए तैयार है? सही। ये जो आपने सवालात उठाए हैं शाहिद साहब के पास लेके जाते हैं। शाहिद साहब, ये तो सैंक्शंस की बात की विक्रांत ने, साथ साथ ये कहा जी कि रीजन कैसे देंगे कि हम क्यों पुल आउट कर रहे हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं खेलेंगे।
سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ ٹھوس سوالات ہیں اور ان کے جواب پاکستانی گورنمنٹ کو جب دینے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں, خاص طور پہ جو سینکشنز کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے؟ بالکل پاسبلٹی ہے, اور وکیلوں کا اور قانونی راستوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے. پاکستان بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے انڈیا سے, انڈیا نے پل آؤٹ کیا ہے. انہوں نے جب ستمبر 2021 میں پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی ایوارڈ ہوئی تھی, کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ انڈین ٹیم سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ کلیئرنس اس میں چیمپئنز ٹرافی میں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ کیا اس کے بعد 2 سال میں جتنی بھی بورڈ میٹنگ ہوئی, کیا انڈیا نے ہنٹ دیا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی میں نہیں آئیں گے؟ نہیں دیا, اکارڈنگ ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ. میں اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بورڈ میٹنگ میں 2 سال میں کئی میٹنگز ہوتی ہیں, ہر 3 ماہ بعد ICC بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کہیں پہ بھی یہ انڈیا نہیں دیا کہ انڈیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں آئے گی. اور پاکستان نے 17 ارب روپے لگا کر اپ گریڈیشن پروسیس شروع کیا گراؤنڈز کے اوپر. وہ فیزز میں بھی پاکستان کر سکتا تھا اگر چیمپئنز ٹرافی نہیں ہوتی. تو پاکستان کے پاس بھی ویلڈ ریزن ہے, اور قانونی طور پر ویلڈ ریزن نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن اب ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. پاکستان نے باوجود اس کے دھمکیوں کے 2016 میں T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی, اور اس وقت ایک میچ شفٹ ہوا تھا. پاکستان میں جب انڈیا کی ٹیم آئی 2004, 2006, 2008 کبھی بھی میچ شفٹ نہیں ہوا. 2016 میں میچ بھی شفٹ ہوا. 2023 میں پاکستان نے احمد آباد میں بھی کھیلا. لیکن اب ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اگلے سال انڈیا نے ویمنز ODI ورلڈ کپ کرانا ہے, انڈیا نے ایشیا چیمپئنز ٹرافی کرانا ہے. وہ مستقل پالیٹکس مکس کر رہے ہیں اسپورٹس میں. جس طرح ہمارے فینس کے ساتھ 2023 میں رویہ رکھا گیا, کسی فینس کو پاکستان سے ویزا نہیں دیا گیا, بڑی مشکل سے کوئی 2-5 فینس پہنچے تھے. یہ تو بہت ہی بڑا ون سائیڈڈ ریئیکشن ہے. انڈیا اپنے کلاؤڈ پہ, اپنی منی پہ کرتا ہے, اور یہ بہت ہی ایک ڈینجرس سائن ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کہ ایک ہی ملک سے اتنا سارا پیسہ آتا ہے. ان کا کلاؤڈ ان کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ تو بہت ہی اچھا ہے, ٹاپ ٹیم ہے وہ ورلڈ کی, لیکن وہ اگر اس طرح اپنا کلاؤڈ, اس طرح پالیٹکس مکس کریں گے تو پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی, اور ممبر بورڈ سے اپنی تھوڑی سی اور نقصان صرف کرکٹ کا ہے. مجھے صرف فکر یہ ہے کہ نقصان کرکٹ کا ہوگا مور اور لیس. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی میں نے اپنے جو پاکستان کے پاس ایک فائنل آپشن یہ بھی ہے کہ جائے UAE میں کھیلے, جہاں انڈیا کہتی ہے کہ ہم کھیلنے کو تیار ہیں وہاں جا کے کھیلیں, بلیک آرم بینڈ لگائیں پروٹیسٹ کرنے کے اوپر, اور وہ ہر ٹیم کو ہرائیں اور چیمپئنز ٹرافی جیتیں. اس لیے کہ گراؤنڈ میں ہی جواب دیا جا سکتا ہے انڈیا کو آف دی فیلڈ جواب دینا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے وکرانت, اب جو باقی سپورٹس ہیں میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا, ڈیوس کپ کے لیے 59 ایئرز کے بعد ٹیم آئی, بلائنڈ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور جو گیمز ہیں ایتھلیٹکس کے اس میں آتے رہتے ہیں. صرف کرکٹ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز کا ذکر کیا جاتا ہے. سو وائی کرکٹ آپ کو لگتا ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل اس کا امپیکٹ زیادہ ہے, ادھر بھی ڈیوائڈ کی دونوں طرف کرکٹ اور پالیٹکس مکسڈ ہے, ایون جو لوکل آپ کی ریجیمز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا کلوز تعلق ہے. تو یہ پاکستان بھارت کے تعلقات وہ کرکٹ بورڈز کے ذریعے فلیکس کرتے رہتے ہیں. صحیح کہا آپ نے ماریا جی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انڈیا کے ڈیوس کپ کپتان کا نام پاکستان میں سب کو معلوم تھا؟ نہیں. بلائنڈ کرکٹ ٹیم کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں. اور میں اگین میں چیری پکنگ کرنے والے انسانوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ چلو یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے, اچھا وہ غلط ہے تو وہ صحیح ہے. میں مانتا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی اسٹینڈرڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو اگین پہلے بھی میں نے بولا تھا اپنے چینل پہ, آئی کین کنفرم یو ماریا جی کہ کچھ پلیئرز نے بھی ریزرویشن اپنی دی تھی BCCI کو. اب اگین یہ میری ایموشن نہیں ہے, شاہد بھائی اس وقت تھوڑے ایموشنل ہیں, غصے میں ہیں, اور واجب بات بھی ہے ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ میں بنا ایموشن کے خبر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ انڈین کرکٹرز نے بھی اپنی ریزرویشن ایکسپریس کی تھی. اب آئی نو پاکستان میں ان کو بہت پیار ملے گا, یہ فیکٹ ہے, اور میں تو 2004-06 میں نے دورے کیے ہیں, میں جانتا ہوں, بٹ آج حالات ڈفرینٹ ہیں. آپ آج کے پلیئر کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھی پاکستان میں آپ کو اتنا پیار ملے گا یا نہیں ملے گا. سیکنڈلی جو آپ اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں میچ تو ہوں گے. چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ پاکستان ہے, پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس کے جتنا پیسہ ہے وہ سب ملے گا. پاکستان اگر ہائیبرڈ ماڈل چیمپئنز ٹرافی ہوتا ہے تو بھائی آپ کے جو 3 اسٹیڈیمز کو آپ نے اپ گریڈ کیا, جتنا بھی پیسہ لگا وہ تو وہاں پر میچز تو ہوں گے ہی. دی اونلی تھنگ از کہ انڈیا کے میچز یہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں کراؤ.
इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान गेम. एंड आई थिंक अब नाउ क्या हो सकता है, अगर इमोशन हटा के बात की जाए, पाकिस्तान के पास क्या है इस वक्त? पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप, ये मैं बार्गेनिंग चिप कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गेम ओवर. ये चेस का खेल है, एक मूव वहां से चला जाएगा, एक मूव यहां से चला जाएगा. अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अल्टीमेटली जो लग रहा है वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगी. बट अब पाकिस्तान के पास जो मूव्स हैं वो है, एक काम करते हैं जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है हम उसको फोरफीट कर देंगे, ठीक है, हाइब्रिड करा दो, तो हम दुबई नहीं जाएंगे. उस केस में आईसीसी कहेगा अरे भाई ये क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो शो पीस इवेंट है, इस मैच की बेसिस पर तो आईसीसी टूर्नामेंट्स बिकते हैं, तो आईसीसी घबरा जाएगा. इसमें भी लेकिन फिर ब्रॉडकास्टर आता है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने होस्ट अग्रीमेंट साइन किया है उसमें हर मैच की वैल्यू होती है. फिर ब्रॉडकास्टर कहेगा कि जी एक काम करते हैं, आपको इतना हर्जाना लगा देते हैं. तो ये सारी चीजें होंगी. बट हाँ, अगर पाकिस्तान आप जो कह रहे हैं ना, हैज टू ड्रॉ द लाइन, पुट द फुट डाउन होगा फ्यूचर के लिए. शायद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आपको बता दूं कि जो मेरी अभी बात हो रही थी आईसीसी में, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अंदर से जानता है कि हाइब्रिड मॉडल से होगा और ये दुबई होना है. ये बात शाहिद भाई की सही है कि इससे पहले बीसीसीआई ने नहीं कहा था कि हम नहीं आएंगे. बट मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बीसीसीआई ने आखिरी मर्तबा कब कहा था कि हम सोच सकते हैं या हम जा सकते हैं. पेशेंट अगर आपको दिख रहा है कि वेंटिलेटर पर है, तो मैं ये ना सोचूं कि जब तक डॉक्टर मुझे नहीं कहेगा मैं ये मानूंगा ही नहीं कि वो बीमार है, कि डॉक्टर ने तो अभी तक कहा ही नहीं कि वो बीमार है, तो मैं मानू ही नहीं कि वो बीमार है. वो वेंटिलेटर पे है. सो किसी स्टेज पर ये हुआ भी नहीं. हाँ, जब आईसीसी ने अवार्ड किया था, बीसीसीआई उसमें बैठा था, तब क्या बीसीसीआई ने अग्री किया था वो मुझे पता नहीं. लेकिन मेरा ये मानना है कि अब यहां से जो मारिया जी मुझे दिखता है, पाकिस्तान ऑप्टिक्स जरूर करेगा, वो अपनी सरकार के पास भी जाएगा, ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेगा. बट अल्टीमेटली ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होगी पाकिस्तान और दुबई. आपको लगता है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगी? क्विकली बस क्लोजिंग कमेंट शायद साहब, आपको भी लगा इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएगा शायद साहब? इतनी स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है पाकिस्तान, ये बात तो विक्रांत बिल्कुल ठीक कर रहा है. पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है, तो फिर हाइब्रिड मॉडल पे ना एक्सेप्ट करें, बोले पूरा का पूरा टूर्नामेंट आप यूएई में कराएं, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास होंगे और फिर वहां अच्छी परफॉर्मेंस है. आज की जो जीत है उससे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पाकिस्तान ने ये कहा है कि वी बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी, हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे. पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे चैंपियंस ट्रॉफी में और चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा से जीते, रिटेन करे, तो ये एक स्ट्रांग रिप्लाई होगी ऑन द फील्ड. इसलिए कि ऑफ द फील्ड थोड़े से प्रॉब्लम बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. जो आपकी ओरिजिनल क्राफ्ट है, जो आपका खेल है, उसी से आप दे सकते हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. पाकिस्तान और इंडिया दोनों का पर्सपेक्टिव हम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. अनफॉर्चुनेट कि जब सियासत इतनी हावी आ जाती है तो उसमें नुकसान फिर खेल का होता है, क्रिकेट का होता है, क्रिकेट के चाहने वालों का होता है और उन प्लेयर्स का भी होता है जो दूसरे ममालिक के अंदर अपने फैंस, अपने चाहने वालों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जरा मुल्क की सियासत पे नजर डालते हैं. शाहिद खान नवाज साहब हमारे साथ होंगे. हुकूमत क्या मुस्तहकम है या अभी लग रहा है कि ऑपोजिशन कोई ना कोई मूवमेंट चला पाएगी? ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे हमारे साथ. प्रोग्राम के हिस्से में शाहिद खान नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर भी हैं. बहुत शुक्रिया शाहिद साहब. सबसे पहले मेरा ख्याल है आज की बड़ी खबर से शुरू कर लेते हैं. भारत की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, तो चूंकि आप वजीर आजम भी रह चुके हैं और पिछले कुछ एक महीने से पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की तरफ से बड़ा एक खैर सगाली का जज्बा का इजहार किया जाता रहा, लेकिन खैर वहां से इसका जवाब नहीं मिल रहा. वैसा ही आपको लगता है फॉर द टाइम बीइंग ये जो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात और जो क्रिकेट है ये नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगी, अभी हम इसी सियासत में फंसे रहेंगे? देखिए, अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं इंडिया के तो वो हमें एड्रेस करने चाहिए. लेकिन ये अगर आखिरी मिनट पर ये तब्दीली हुई है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको ये बहुत टाइम पहले से सिक्योरिटी के कंसर्न्स हों तो उनको हल करने की कोशिश की जाती है. तमाम टीम्स जो पाकिस्तान आती हैं वो करती हैं. तो ये खेल में पॉलिटिक्स महल हुई अच्छी बात नहीं है. खेल में जो पॉलिटिक्स का ये अंसर अब शामिल होने लगा है, तो मेरा ख्याल है इसको भारत को इज्तनाब करना चाहिए, यहाँ आए और खेलें. पाकिस्तान और भारत की सर पॉलिटिकल क्लास बिल्कुल केपेबल नहीं है इस ब्रिज को डिवाइड करने में, क्योंकि आपने देखे हैं सारे मामलात, यानी कि अब बिल्कुल कोई कैपेसिटी नहीं है कि दोनों ममालिक एटलीस्ट खेल के ऊपर या ऐसी सॉफ्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ज़रा इत्तफाक कर सकें.
دیکھیں کھیل میں اتفاق ہو جاتا تھا، بدقسمتی سے جب سے بھارت میں مودی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں تھوڑا تیزی آ گئی ہے اس معاملے میں. جو ہمارا کور ایشو ہے کشمیر کا وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہمارا اس پہ سٹینڈ بڑا واضح ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کھیل میں اس کو استعمال کرنا ایک لیوریج کے طور پر یا ایک ایسے ہی اس میں ایک ایشو کریٹ کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے اور دونوں ممالک کو نہیں کرنی چاہیے. ان کے اگر بالکل بھارت کے سیکورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں لیکن ان کنسرنز کو ہمیشہ ایڈریس کیا جاتا ہے. ابھی یہاں پر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کھیل کر گئی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیکورٹی کنسرنز ایڈریس ہوئے. تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کھیل ہو. صحیح. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی اپنی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جو باقی دیگر قانون سازی کے بعد آپ کو لگتا ہے فی الحال جو حکومتی اتحاد ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیاسی طور پہ بڑا گراؤنڈ گین کیا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر، تو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس اسٹیبلٹی کی طرف وہ کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنے اس وقت اس کردار میں؟ حکومت کمفرٹ اپنے مینڈیٹ سے حاصل کرتی ہے یا اپنی پرفارمنس سے حاصل کرتی ہے، دونوں یہاں پر نہیں ہیں. تو اس قسم کے الٹے سیدھے قانون بنا کر ملک کے معاملات کو چلانا تو بہت بڑی ایک ناکامی کا اعتراف ہے. اس سے ذرا بچنا چاہیے. تو لیکن سر بچنا تو چاہیے ہے، لیکن سیاسی طور پہ اگر اپوزیشن جو ہے فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی موومنٹ کریٹ نہیں کر پا رہی، کوئی بڑی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر پا رہی، سیاسی طور پہ بھی ابھی جو حکومتی جوڑ توڑ کا ان کے پاس فی الحال کوئی توڑ نہیں نظر آ رہا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ٹف ٹائم نہیں مل رہا گورنمنٹ کو؟ اپوزیشن نے کب پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ٹف ٹائم دے سکی ہے؟ لیکن اپوزیشن کم از کم اپوزیشن تو کرتی ہے. آج کی اپوزیشن تو اپوزیشن بھی نہیں ہے. آج جو پی ٹی آئی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کا تو ایک ہی فوکس ہے اور ایک ہی بڑا ڈکلیئرڈ ان کا مقصد ہے اپنی اپوزیشن کرنے کا، وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا ہے. جو شخص بھی وہاں سے تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، ہم جلسہ کریں گے، ہم ایجیٹیشن کریں گے، ہم تحریک چلائیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے چلائیں گے. نہ وہ ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں، نہ وہ ملک میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور آج تمام جماعتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ سب کے پاس پاکستان میں حکومت موجود ہے. اگر وہ اپنی حکومت میں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھا دیں، پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے اندر حکومت ہے اور تیسری کنزیکٹو حکومت ہے، تو پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. یہ تو بڑا ایک نادر موقع ہوتا ہے کسی اپوزیشن کے لیے کہ وہ کر کے دکھا دے، صرف باتوں تو محدود نہ رہے. تو پی ٹی آئی تو بالکل ایک ان ایفیکٹو اپوزیشن میں بن گئی ہے. تو اس کا یقیناً جو آج اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو استحکام ملا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی نالائکی کی وجہ سے ملا ہے. ہاں لیکن ان ایفیکٹو اگر اپوزیشن ہے خاقان صاحب تو پھر آپ کو لگ کیوں رہا ہے کہ گورنمنٹ کیوں اتنی گھبرا کے قانون پاس کر رہی ہے؟ کیوں چاہ رہی ہے کہ فٹافٹ جو ہے ہم یہ بینچز کی حیت تبدیل کر دیں؟ کیوں چاہ رہی ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ راتوں رات پاس کرا لیں؟ اگر اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اتنا ریڈیکل سٹیپس اٹھا رہے ہیں؟ چند ہی ہفتوں کے بیچ میں کر دیا سب کچھ. نہیں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ حکومت کی اسٹرینتھ اس کی طاقت ہے وہ اس کے مینڈیٹ سے ہوتی ہے اور اس کی پرفارمنس سے ہوتی ہے. اس حکومت کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ مینڈیٹ ہے نہ پرفارمنس ہے. تو وہ اب یہی طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں یا جسے ہم مضبوطی کہتے ہیں. مضبوطی حکومت کی وہ ہوتی ہے جب ملک مضبوط ہوتا ہے. یہ آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. تو یہ قانون پاس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی استحکام حاصل کر لیا ہے. یہ استحکام نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے اور یہ آپ کی ناکامی کا اعتراف ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ٹرمپ صاحب کے الیکشن کے بعد پیپلز پی ٹی آئی تھوڑی سی ریلیکس نظر آ رہی ہے. وہ تھوڑے سمجھ رہے ہیں کہ اب ایٹ لیسٹ
इंटरनेशनली थोड़ा सा हवाओं का रुख तब्दील होगा, अगर हक में तब्दील ना हो लेकिन जो पहली बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसीज थी वो जारी नहीं रहेंगी, हुकूमत थोड़ी परेशान नजर आ रही है, उसके वुज़रा माने या ना माने, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली से? देखिए, मैं वही कहता हूँ, जो फोकस पीटीआई का है वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए। अब वो ये समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, कुछ कहते हैं कि वैसे जो प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ होंगी, वो पाकिस्तान पे दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। तो आज भी उनका फोकस कोई मुल्क के मामलात नहीं है या मुल्क में जमहूरियत का पे फोकस नहीं है, उनका फोकस है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, और तवक्को लगा के बैठे हैं कि ट्रंप जो है वो मुल्क पाकिस्तान पर दबाव डालेगा और इमरान खान साहब को मदद मिलेगी जेल से बाहर आने में। तो पॉलिटिकल लीडर जो, लेकिन बात साहब, अपने लीडरशिप को मुल्क से बाहर निकाल, अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना तो किसी भी जमात की तरजीह होती है, चाहे वो उसके लिए पॉलिटिकल मूव्स बनाए, चाहे वो उसके लिए बैकड्रॉप में बैठकर बातें करे, बातचीत करे, लेकिन ये तो हर पार्टी की एक तरजीह होती है कि भाई अगर आपकी लीडरशिप जेल में है तो उनको बाहर निकाले ना। जी, वो अवलीन तरजीह नहीं होती और ना ही हतमी तरजीह होती है। यहाँ तो सिर्फ एक ही मकसद है सियासत का कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें, चाहे उसके लिए हम ट्रंप का इंतज़ार करते रहें या किसी और मोर्चे का इंतज़ार करते रहें। आप मुल्क की भी तो बात करें ना, अपोजिशन को अपोजिशन करनी चाहिए, मुल्क के मामलात की बात करें, मुल्क की पॉलिसीज़ की बात करें, मुल्क के कानून के बारे में बात करें, जो खराबियाँ हैं मुल्क के अंदर उसकी बात करें। और एक, मैंने कहा, एक नादिर मौका है आज पीटीआई को अपोजिशन में कि हुकूमत डिलीवर करके दिखाएं, केपी के अंदर उनकी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएं कि देखिए हम तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो तो ना उस तरफ कोई ध्यान है। आज एक बड़ी खाम ख्याली है अगर आपकी ये सोच है किसी की कि ट्रंप पाकिस्तान पर दबाव डालेगा और पाकिस्तान से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। ये चीजें ये तवक्को रखना ही मैं समझता हूं। माजी के अंदर वो मिसालें देखी थी कि वो क्लिंटन साहब ने भी नवाज शरीफ साहब के लिए दबाव डाला था, फिर नवाज शरीफ साहब चले गए थे मुल्क से बाहर। गालिबन उसी से लोग समझते हैं कि ये असर रसूख होता है जब हुकूमतों के ताल्लुकात हों या ज़ाती ताल्लुकात हों आपके वर्ल्ड लीडरशिप के साथ। देखिए, उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी और वो मामला कुछ ज़ाती नोयत का था, जो एक ज़ाती ताल्लुक था बिल क्लिंटन का और मियाँ नवाज शरीफ का, जो हुकूमत के ओहदे और मुल्क के दो तरफा मामलात से अलहदा था। तो वो उनको उसका एडवांटेज मिला था और एक ही मैसेज दिया था कि अपने अंदर ये जो दूरी है इनको दूर करें और मुल्क में जमहूरी और पार्लिमानी कदरें जो है इनको बढ़ाएं। तो अगर ट्रंप साहब ये काम कर दें तो मेरा ख्याल है फिर शायद इमरान खान साहब को भी शायद कोई फ़ायदा मिल सके। लेकिन ये तवक्को रखना। और आपको इसके मुमकिनात नजर आते हैं? आपको इसके मुमकिनात नजर आते हैं? देखिए, मैं मुमकिनात की बात नहीं करता, मैं तो इस मामले पर इन्हिसार करने की कोई गलत समझता हूँ। अगर आपकी किसी जमात की पॉलिसी ही ये हो कि बैरून हुकूमत या बैरूनी कोई शख्स मदद करके करेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही सर, ये पीआईए की जो अभी हो रही थी प्राइवेटाइजेशन, उसमें जो बोली लगी है 10 अरब की, 85 अरब की एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की। चूंकि आप गवर्नमेंट में रह भी चुके हैं, आप सारे मामलात को जानते भी हैं बड़े क्लोजली, इंडस्ट्री का भी आपको अंदाजा है, आप इंडस्ट्री इनसाइडर भी हैं। ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ठीक है 85 अरब की? सही कह रही है कि भाई इतनी होनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट ने साबित कर दिया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है। जब आपको 5-6 लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया और सिर्फ एक ने बोली दी और वो भी 10 अरब की दी, इसका मतलब ये है कि मार्केट 85 अरब की कीमत को कबूल नहीं करती। वो नहीं समझती कि पीआई की कीमत 85 अरब है। और मैं आपको अपना ज़ाती जो मेरी राय है वो दे सकता हूँ कि ये 10 अरब भी बहुत ज़्यादा कीमत थी। तो अगर 10 अरब की कीमत हुकूमत मान ले तो मेरा ख्याल उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कम से कम जो पीआईए का नुकसान उनके ज़िम्मे पड़ रहा है वो इशू ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद से जो नुकसान है वो कंपनी ही बर्दाश्त करेगी या जो ख़रीदार है वो बर्दाश्त करेगा। तो ये इसमें सारी बात है। जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके अंदर 10 अरब मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा कीमत है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे बात करेंगे स्मॉग ने पंजाब के शहरियों का जीना
बहाल कर दिया है, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट और उनकी ब्यूरोक्रेसी हमें नजर आ रही है यूरोप के अंदर। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ और शहरों में, और अब तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी देखें तो दूर दूर तक हमें स्मॉग नजर आती है, और पूरा शहर और पूरा पंजाब इस वक्त स्मॉग में डूबा हुआ है। वहाँ के जो शहरी सांस नहीं ले पाते। इस तरह के ऐसे मौके पे जो ऑप्टिक्स हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, जब हम देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत इंक्लूडिंग वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है इस वक्त हमें जिनीवा के अंदर नजर आती है। मरियम बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज के लिए गई हैं, अल्लाह उन्हें शिफा दे। लेकिन ऐसे वक्त में जब आपके पूरे पंजाब के अंदर शहरी सांस ना ले पाएँ, आप इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर यूरोप में जाएंगे, तो आपकी सियासी तौर पर ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं हैं, लोगों में एहसास महरूमी बढ़ता रहता है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत गुज़श्ता एक हफ्ते से कह रही है जी कि भारत के आने से वाले की तरफ से जो ये हवा का दबाव आ रहा है, इसकी वजह से स्मॉग बढ़ता जा रहा है। मरीम औरंगजेब साहब हर रोज़ हमें अपडेट्स भेजती हैं, और उसमें जो प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है वो ये है कि चूंकि भारत की तरफ से हवा का रुख इस तरफ है, इस वजह से स्मॉग बढ़ रही है। ज़रा सुनिए गवर्नमेंट का वर्जन। इंडिया में राजस्थान, डेकनहार, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सदर्न पंजाब की तरफ आई, जिसके अंदर हमारी जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है वो वर्स्ट हिट है इस वक्त। अर्ली मॉर्निंग जो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग एरिया है लाहौर के, उसमें जो AQI लेवल था वो 1800, 1700, 1000 सेंटर ऑफ लाहौर है उससे तजावुज कर गया। ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है, इन शहरों से होता हुए आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई क्रॉस बाउंड्री इंडिया से, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, और वो जो एक विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न विंड कॉरिडोर बनता है, उससे स्मॉग का जो विंड का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ आती है। मरियम औरंगजेब साहिबा गलत नहीं कह रही, भारत से आने वाली हवा का ताल्लुक है स्मॉग बढ़ाने में, लेकिन कितना ताल्लुक है, आज इस हवाले से BBC ने एक स्टोरी की है। उनका कहना है कि सिर्फ 30% स्मॉग पाकिस्तान में भारत की वजह से है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के 1 करोड़ 30 लाख रिहायशी गुज़श्ता चंद हफ्तों से इंतहाई खतरनाक स्मॉग में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में फसलों की कटाई के बाद घास फूस को जलाना इस इंतहाई खतरनाक स्मॉग की एक वजह है। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए काम करने वाले हुक्काम के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 30% स्मॉग पड़ोसी मुल्क इंडिया से आती है, और लाहौर में पैदा होने वाली स्मॉग की बड़ी वजह शहर में चलने वाली 50 लाख मोटरसाइकिलें हैं और लाखों गाड़ियां हैं। पाकिस्तान में क्वालिटी इनिशिएटिव के बानी आबिद उमर के मुताबिक गुज़श्ता बरस अक्टूबर के मुकाबले में इस बरस अक्टूबर में 25% ज्यादा स्मॉग रिकॉर्ड की गई है। और अगर मजीद आगे बढ़ें तो जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो रिपोर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो आलूदा तरीन मुल्क है जहां स्मॉग की वजह से औसत उम्र में 7 साल कमी वाक़ हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की 2021 की रिसर्च के मुताबिक लाहौर और गिद्दो नवा में औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बायस 4 साल तक बढ़ सकती है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। स्मॉग और दीगर वजूहात की वजह से पंजाब में तालीमी साल अब सुकड़ने लगा है। पंजाब में रवां तालीमी साल 120 दिन तक महदूद हो गया, जबकि आलमी मयार के मुताबिक तालीमी साल 245 दिनों का होना चाहिए है। अली तौकीर शेख साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमें इस वक्त ज्वाइन करने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये जो स्मॉग है तो बढ़ते बढ़ते इस्लामाबाद, और आज मैं पढ़ रही थी कि पेशावर तक पहुंच गई है। तो ये तो अगर इसको आज भी हम प्रिएम्प्टिवली रोकने की कोशिश करें तो हमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेजरली ट्रांसपोर्ट के बैडली प्लान्ड सिस्टम की वजह से स्मॉग एक बड़ी तादाद में फैल रही। जी मैडम, शुक्रिया मुझे बुलाने का। ये फंडामेंटली क्लाइमेट चेंज इशू नहीं है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक गवर्नेंस इशू है और इकोनॉमिक इशू है। इकोनॉमिक इशू इतना बिगड़ गया है और गवर्नेंस इशू इतना बिगड़ गया है कि हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुका है ये। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में भी है और कलकत्ता में भी है और ढाका तक जाता है। मगर जो पाकिस्तान की वजूहात है मैं उन पर फोकस करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा बैरोमीटर है जिसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान से हवा आके बॉर्डर पे रुक जाती है या हमारी तरफ आती है या हमारी तरफ से उनकी तरफ जाती है। विंड की मॉनिटरिंग का पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कोई डेटा नहीं है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि एक दूसरे पे असर करते होंगे, मगर डेटा इज नॉट द बेसिस। मैं आपको थोड़ा सा रोना धोना करने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ।
देखिए मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म इशू, इसका आसान इलाज नहीं निकलेगा। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस वक्त इस स्टेज पे है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई हल नहीं है। इसका मेरे नज़दीक सिर्फ एक हल है, वो है जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट शुड बिकम पाकिस्तान चाइना क्लीन एनर्जी कॉरिडोर, CPEC एनर्जी कॉरिडोर के तौर पे आनी चाहिए। जो हमारे रिक्शा हैं और 2 व्हीलर्स हैं वो 26, 27, 28 मिलियन है, और उसमें से मेजॉरिटी तकरीबन 60% के करीब जो है वो पंजाब में है। अच्छा, अब मसला ये है कि जी उन फ्लीट को हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होंगे, मगर अगर हम CPEC को रीडिज़ाइन करते हैं और एनर्जी की तरफ लेकर आते हैं तो चाइना एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद वो तो एनवायरनमेंट में और EVs पे बैन लगाएंगे अमेरिका में और यूरोपियन मार्केट्स में, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइनीज कंपनीज के साथ JVs करे, प्रोडक्शन करे। और मैंने आपसे बात करने से पहले देख रहा था 3 कंपनियां हैं चाइना में जो मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी हम पूरी प्रोडक्शन लाइन भी खरीद लें तो हमें 10-15 साल लगेंगे अपना फ्लीट चेंज करने में। मगर जो करने की चीज़ है अभी मे बी वी शुड थिंक अबाउट हैविंग जॉइंट वेंचर्स विद चाइना। तो मेरे ख्याल में इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और EVs के बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमें अपने मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर जो हैं रिक्शाज उनको चेंज करना होगा। अच्छा, जो क्रॉप बर्निंग वगैरह है दैट इज ब्लेमिंग द पुअर। हिंदुस्तान में भी उन्होंने ऐसे किया कि फार्मर्स को ब्लेम किया, पाकिस्तान में भी हम उसी नैरेटिव को उठा के चल रहे हैं। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फार्मर जो है अपनी क्रॉप को क्यों बंद कर रहा है उस स्टेज पे। उसकी वजह यह है कि हम 2 क्रॉप से निकल के, रबी और खरीफ से निकल के अब हम 3 क्रॉप सीजन की तरफ आ रहे हैं। जो इंटरवीनिंग पीरियड है 2-2.5 महीने का, फार्मर उसमें वेजिटेबल्स लगा के अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो जमीन को रेडी करने के लिए वो जल्दी से रेजिड्यू को बर्न करता है। फिर एक मिथ भी है कि जी ऐश जो है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज्यादा, वो मिथ है, इट इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। तो उसका देखिए, उसका जो इलाज है वो हम हमारे सोसाइटी में मौजूद है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास जाएं, बाकी यूनिवर्सिटीज के पास जाएं, वो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज टेस्ट करके दे सकते हैं जिनके साथ उसी रेजिड्यूल मटेरियल को प्लो इन किया जा सकता है। हिंदुस्तान में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए, किसी जगह पे उन्होंने उसको चेंज किया, अब उसको हैप्पी सीडर कहते हैं। अब पाकिस्तान में भी उसकी कॉपीज बन रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पेयर के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लाएं और इसके ऊपर काबू करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया तौकीर शेख साहब, बड़े ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस और बड़े स्मार्ट सॉल्यूशंस आपने हमें इस हवाले से बताए। हम गाय बगाए एक्सपर्ट्स को की रहनुमाई हासिल करते रहेंगे क्योंकि स्मोक का इशू अब इट्स हेयर टू स्टे। इस पे मुख्तलिफ सेगमेंट्स और भी करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त फिलहाल खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।